हेलो एवरीवन। आज की क्लास का टॉपिक है इंडिविजुअल। बेसिकली इसमें हम मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करेंगे कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। तो मनुष्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ लोगों ने मनुष्य को पंख रहित द्विपाद कहा है, ऐसा दो पैरों पे चलने वाला जानवर जिसके कि पंख नहीं हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य एक आत्मा है। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य एक हंसने वाला जानवर है। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य ऐसा जानवर है जो कि यंत्रों का उपयोग करता है। ये सारी परिभाषाएं जो हैं वो मनुष्य के जो रियल नेचर है उनका वर्णन नहीं करती हैं, क्योंकि ये बहुत वन साइडेड हैं, किसी एक साइड पर ही फोकस्ड रहती हैं। और कुछ तो बहुत हास्यास्पद हैं। ऐसा लगता है जैसे मजाक चल रहा है, क्योंकि ये मनुष्य की परिभाषा नहीं है। तो ऐसी जो परिभाषाएं हैं वो मनुष्य को पशुओं से भिन्न नहीं कर पाती हैं, और मनुष्य की कुछ अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं जिसको हम उसकी निजी विशेषता कह सकते हैं, उनके बारे में ये कुछ नहीं बताते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली यही देखने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का अपना स्वभाव क्या है। आखिर मनुष्य का ऐसा क्या स्वभाव है जिसकी वजह से मनुष्य को हम पशुओं से अलग करते हैं, या मनुष्य को हम इंडिविजुअल के तौर पर समझते हैं कि दे आर इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये टर्म इंडिविजुअल किसी अन्य जीव जंतु के साथ प्रयोग नहीं होता है। ये सोलली मैन के साथ या मनुष्य के साथ ही प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। तो मनुष्य का जो स्वभाव है उसको लेकर के, या मनुष्य को इंडिविजुअल के रूप में स्थापित करने को लेकर के बहुत सारे दार्शनिकों और चिंतकों ने अपने अपने मंतव्य किए हैं, अपनी अपनी बातें कही हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले हम रेने देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनीज की बात कर लें। तो इन्होंने मनुष्य को माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के रूप में दर्शाया है। जैसे कि ये एक फीचर है, इस तरीके का कोई एक बॉडी होगा जिसमें कि एक माइंड होगा, और इस माइंड और बॉडी के यूनिट को हम कहेंगे मैन, इसी को हम मनुष्य कहेंगे। यहाँ पर ये जो मैन शब्द है वो जेंडर न्यूट्रल है। ये आदमी या पुरुष के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। तो मैन बेसिकली मीन्स ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं। तो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के रूप में देखा कुछ लोगों ने जैसे कि हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव को बताते हुए कहा कि मनुष्य का स्वभाव इनहेरेंटली सेल्फिश है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है, वो बहुत ग्रॉस है, वो बारबेरिक है, वायलेंट है नेचर में। तो ऐसा लगता है जैसे कि मनुष्य का ये जो रियल नेचर है वो बड़ा ही हिंसक है और बड़ा ही क्रूर है। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों ने मनुष्य के स्वभाव को डिफाइन करने की कोशिश की है। कुछ रैशनल जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, रैशनलिस्ट, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट और हेगल, इन्होंने रैशनैलिटी या रीजनिंग को डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में बताया है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो रैशनल है। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग या मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। सो ह्यूमन बीइंग के अंदर रैशनैलिटी होती है जिसकी वजह से वो अन्य जीवों से अलग होता है। फिर एरिस्टोटल का ही एक बहुत फेमस कोट है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो सोशियलिटी है, जो सामाजिकता है, इसको भी कुछ लोगों ने मनुष्य का इनहेरेंट नेचर माना है, उसका अपना डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स माना है, जैसे कि एरिस्टोटल, जॉन लॉक और इमानुएल दुर्खीम ने। पर एरिस्टोटल का जो रैशनैलिटी को लेकर के डेफिनेशन था वो वाइडली एक्सेप्टेड है सोशियलिटी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अन्य जानवरों में, बहुत सारे अन्य पशु पक्षियों में और यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी ये सोशियलिटी देखने को मिलती है। ऐसा कुछ समाजशास्त्रियों का, कुछ जीव वैज्ञानिकों का मानना है। और इसलिए सोशियलिटी को या बीइंग इन अ सोसाइटी या द नीड फॉर बीइंग इन अ सोसाइटी, इसको हम मनुष्य का स्पेसिफिक कैरेक्टर फीचर नहीं मान सकते। तो बेसिकली मनुष्य होने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत सारे स्वभाव हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स या ये सारे डेफिनेशंस भी उसके सारे पक्ष को कवर नहीं कर रहे हैं। सबको मिलाकर ही मनुष्य बनेगा। तो बाकी के लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मिल हैं, रूसो हैं, सार्त्र हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो ऑटोनमस और सेल्फ डिटर्मिन बीइंग है। यानी इनके लिए लिबर्टी, फ्रीडम, ऑटोनमी, सेल्फ
डिटर्मिनिज्म, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी में नहीं है, अगर वो स्वतंत्र नहीं है, अगर उसमें फ्रीडम नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, या वो अपने आप से डिटर्मिन नहीं है, तो वो मनुष्य नहीं है। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों ने मनुष्य को डिफाइन करने की कोशिश की। एरिस्टोटल, कांट और बाकी के बहुत सारे थिंकर्स ने मनुष्य के मॉरल एजेंसी के पक्ष पर जोर दिया और कहा कि मनुष्य मॉरल एजेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई अन्य जो जीव जंतु हैं या कोई अन्य जो जीव हैं वो मॉरल एजेंट नहीं हैं। दे कैन बी मॉरल पेशेंट्स, दे कैन बी कंसीडर्ड फॉर मॉरल जजमेंट, बट उनके एक्शंस मॉरल जजमेंट के विषय नहीं बनते, इसलिए वो मॉरल एजेंट नहीं है। इसके अलावा फ्रेडरिक नीत्शे, सोरेन कीकेगार्ड, इन्होंने मनुष्य को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी या यूनिक पर्सन के रूप में देखा कि मनुष्य की, हर एक मनुष्य की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अपना एक पहचान है जो कि किसी दूसरे जैसा नहीं है, किसी अन्य जैसा नहीं है। यानी अनन्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और जॉन डीवी, डार्विन जैसे जो बहुत विकासवादी दार्शनिक थे जिन्होंने इवोल्यूशनरी थियरी को आत्मसात किया था, उन्होंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है एडेप्टेबिलिटी एंड इवॉल्विंग बीइंग होना। यानी मनुष्य अपने आसपास के जो चेंजेस हैं, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, उनमें सर्वाइव करने के लिए वो एडाप्टेबिलिटी अपनाता है, वो लगातार सतत रूप से इवॉल्व होते रहने वाला एक बीइंग है, इस रूप में देखा। और अब सबसे लास्ट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर जो इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं, फिलॉसफी के क्षेत्र में अगर बात की जाए कि मनुष्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, तो इंडियन फिलॉसफी कहेगा कि मनुष्य का स्वभाव है स्पिरिचुअल बीइंग होना, डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग। अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। श्री अरबिंदो की जो डिवाइन मैन की जो अवधारणा है कि डिवाइन लाइफ यहाँ हो सकती है क्योंकि हम सारे लोग डिवाइन के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि मनुष्य का जो रियल नेचर है वो स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना है। ठीक है, तो मनुष्य का ये जो स्वभाव है वो मेनी फोल्ड है। मेनी फोल्ड यानी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कोई एक एस्पेक्ट, कोई एक परिभाषा लेके आप मनुष्य को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के रूप में जब हम सोशियो पॉलिटिकल स्फेयर में बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के, तो बेसिकली टर्म तो हम इंडिविजुअल ही यूज़ करते हैं और इसके ये सारे फीचर्स हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यदि मनुष्य के स्वभाव को हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को डिफाइन करने में बेसिकली कह सकते हैं कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, दूसरा उसका एनिमलिस्टिक पार्ट है, और तीसरा उसका रैशनलिस्ट पार्ट है। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव, एनिमलिस्टिक और रैशनलिस्ट पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर ही ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि वेजिटेटिव एस्पेक्ट के रूप में यानी वनस्पति की तरह जो मनुष्य होते हैं वो पेड़ पौधों की तरह भोजन करते हैं, वो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, अपनी संतान पैदा करते हैं, जीर्ण होते हैं और अंत में मर जाते हैं। एनिमलिस्टिक एस्पेक्ट की तरह अगर देखा जाए तो वो पशुओं की तरह चलते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, उनके अंदर जो एंगर है, जो ग्रीड है, जो अफेक्शन है, वो सारी चीज़ें प्रकट करते हैं। वो युद्ध करते हैं, वो संग्रह करते हैं, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं, वो लड़ते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जुटाते हैं, भोजन की सामग्री और बहुत सारी चीज़ें जुटाते हैं और अपने जो संतान हैं उनका पालन पोषण करते हैं। ये सारी चीज़ें कॉमन है मनुष्यों में भी और जानवरों में भी। तो उसके अंदर ये वेजिटेटिव एस्पेक्ट भी है, एनिमलिस्टिक एस्पेक्ट भी है, पर एक एस्पेक्ट ऐसा भी है जो इन दोनों से ज़्यादा है, रैशनलिस्ट एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। और इस रूप में यानी मानव रूप में, इसी बौद्धिक पक्ष के रूप में मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, इच्छाएं करता है, संकल्प विकल्प करता है और बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के कार्य हैं वो करता है। इस रैशनलिस्ट पार्ट में बेसिकली हम 3 पार्ट्स को रख सकते हैं जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव। ये तीनों पार्ट्स को मिलाकर ही मनुष्य बनता है। तो कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव तीनों पार्ट्स के थ्रू हम ह्यूमन बीइंग्स के रैशनल पक्ष को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग्स के जो नेचर हैं यानी नेचर ऑफ मैन इंडिविजुअल के रूप में, उसको अब हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जितने इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स
पजेस करते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है। फिर इंडिविजुअल्स के अपने विचार होते हैं, यानी अपने थॉट्स हैं, अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके अपने पर्सपेक्टिव है, उनका अपना नज़रिया है, और वो अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ को कल्टिवेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बनाने के लिए। इंडिविजुअल्स के पास कैपेसिटी है कि वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। फिर जो इंडिविजुअल्स वही होंगे जिनके बहुत सारे डिफरेंट नीड्स एंड डिज़ायर्स होंगे, जैसे कि उनके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे डिज़ायर्स और नीड्स होंगे, और इन सारे नीड्स और डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट के थ्रू वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और इसीलिए वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के कार्य करते हैं, क्योंकि वो अपने नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेंगी। फिर इंडिविजुअल बीइंग्स जो हैं उनके अंदर रैशनैलिटी और रीजनिंग होती है, और यही रैशनैलिटी और रीजनिंग का जो पावर है उनको बाकी के जो बीइंग्स हैं, बाकी के जो जीव हैं, उनसे अलग करता है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स को डिफाइन करते हैं, और बहुत सारे अन्य पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स के अंदर एजेंसी होगी, मॉरल एजेंसी, और इसी की वजह से वो अपने एक्शंस और चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही साथ वो जो नैतिक विचारधाराएं हैं, जो नैतिक निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, या जो उनका अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अवधारणा है, वो सब वो होल्ड करते हैं, यानी उनके पास इनकी क्षमताएं हैं, इनको वो कल्टीवेट करते रहते हैं, इनको समझते हैं, इसके थ्रू वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गेन करते हैं। इंडिविजुअल्स लॉजिक का, क्रिटिकल थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का प्रयोग करते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें, और उन डिसीजंस के थ्रू वर्ल्ड को या इस जगत को, इस जीवन को नेविगेट कर सकें, इसको चला सकें। और इंडिविजुअल्स अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए उससे लगातार इंटरैक्ट करते हुए, एक्सपीरियंसेस लेते हुए वो लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और चेंज होते हैं समय के साथ। तो इंडिविजुअल्स में ये क्षमताएं होती हैं, और इसके साथ साथ अगर हम ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें तो मोर और लेस अगर कुछ पॉइंट्स कहीं हैं, कुछ लैकिंग हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो स्लेव्स हैं, बेबीज़ हैं, और जो मेंटली सिक पर्सन्स हैं या ऑटिस्टिक पीपल हैं, उनको भी इंडिविजुअल कंसीडर किया जाता है। और इसीलिए मानवाधिकार की बात करते समय, सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर में अधिकारों की बात करते हुए हम छोटे बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, हम दासों के अधिकारों की बात करते हैं, हम जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल हैं। हो सकता है कि वो इंडिविजुअल होने की सारी क्षमताओं का पूर्णतया प्रयोग न करते हों, यानी पूरी तरीके से वो अपनी कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज न करते हों या एक्चुअलाइज नहीं कर पाते हों, बट स्टिल दे आर इंडिविजुअल्स। तो इसके बाद अब एक प्रश्न रह जाता है कि इंडिविजुअल्स कौन नहीं है, किसको इंडिविजुअल नहीं कहा जाएगा। तो कौन इंडिविजुअल नहीं है? जो भी नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, जो कलेक्टिव एंटिटीज़ हैं, जो नॉन कॉन्शियस एंटिटीज़ हैं, और कुछ जो अमूर्त प्रत्यय हैं या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन्हें हम इंडिविजुअल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो कन्वेंशन के थ्रू, दिस इज़ अ कन्वेंशन कि इंडिविजुअल शब्द का प्रयोग हम सिर्फ ह्यूमन पर्सन के साथ करेंगे, सिर्फ ह्यूमन इंडिविजुअल्स के लिए ही करेंगे, न कि किसी अन्य एनिमल के लिए या किसी पेड़ पौधे के लिए, भले ही वो अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिटीज़ होल्ड करते हों, बट स्टिल उनके लिए हम इंडिविजुअल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो कलेक्टिव एंटिटीज़ हैं, जैसे कि राष्ट्र है, संगठन है या संस्थाएं हैं, इनको भी हम कलेक्टिव एंटिटीज़ के रूप में देखते हैं, न कि इंडिविजुअल के रूप में। भले ही हो सकता है कि इंडिविजुअल से ही मिलके बनते हैं, इनमें इंडिविजुअल्स ही होते हैं, बट स्टिल ये कलेक्टिव यूनिट हैं, न कि इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स। फिर नॉन कॉन्शियस जो एंटिटीज़ हैं, जैसे कि जितने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो इंडिविजुअल कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनमें लैकिंग होता है कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और एजेंसी। इसका मतलब जहाँ कहीं भी कॉन्शियसनेस, चेतना या जो आत्म चेतना है, और जो एजेंसी है, जो कर्तृत्व है, वो यदि कहीं लैक है, तो हम उसे इंडिविजुअल नहीं कहेंगे। तो इंडिविजुअल, चूँकि इंडिविजुअल जो शब्द है वो
कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आता है कि बेसिकली कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। ये जो कॉग्निटिव, इमोशनल और वॉल्यूशनल कैपेसिटीज़ हैं, ये चूँकि नॉन कॉन्शियस एंटिटीज़ में नहीं होती हैं, इसीलिए वो इंडिविजुअल्स नहीं कहलाते हैं। कुछ सर्टेन जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सोशल क्लासेस हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो भी इंडिविजुअल नहीं कहलाते हैं। जिस सेंस में हम ह्यूमन बींग्स को इंडिविजुअल कहते हैं, उस सेंस में नहीं कहलाते हैं, ठीक है। और वो कलेक्टिव यूनिट्स या क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो उस तरीके की एजेंसी होल्ड नहीं करते, उस तरीके का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करते, या उस तरीके की अपनी एक पहचान होल्ड नहीं करते जैसे कि ह्यूमन इंडिविजुअल्स करते हैं। तो इसलिए भी उनको हम इंडिविजुअल नहीं कहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के समय में एक वृहद डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है कि वेदर दे आर इंडिविजुअल्स और नॉट। सो अभी तक के रिसर्च की फाइंडिंग्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो भी कॉन्शियसनेस लैक करते हैं, उनके अंदर अपना खुद का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनकी मॉरल एजेंसी और ऑटोनॉमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उनका कोई फिजिकल एम्बॉडीमेंट नहीं है। उनके अंदर इस तरीके के जो हार्मोनल और जो एंजाइम्स के थ्रू जो परिवर्तन होते हैं ह्यूमन बींग्स में इंटरनली, उस तरीके का कोई परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होता है, भले ही आप उन्हें किसी मेल या फीमेल का फॉर्म दे दें, और भले ही आपको लगता हो कि वो निर्णय लेते हैं, वो हमें सुनते हैं, समझते हैं, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेते हैं, बट स्टिल वो एल्गोरिदम बेस्ड होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और डेटा पर आधारित होता है, एंड दे आर actually some entities which works on the basis of coding and the inputs. So आप उनको basically individuals नहीं कह सकते हैं, and they are sometimes predictable, and ये अभी डिबेट का हिस्सा भी है कि हम इन्हें इंडिविजुअल्स भविष्य में कहेंगे कि नहीं, बट अभी तक की फाइंडिंग्स के आधार पर तो नहीं कहेंगे। तो ये सब अभी तक की फाइंडिंग्स में हमने पाया है, और इस प्रकार ये ख़त्म होता है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। तो अल्टीमेटली अब हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिमान पशु है, एक बौद्धिक प्राणी है, और ये जो बुद्धि है, जो रैशनैलिटी है, वही हम मनुष्यों को पशुओं से भिन्न करती है। तो पशुओं में ये बुद्धि नहीं होती है, या ये जो रैशनैलिटी है, जो रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कैपेसिटी है, वो उनमें नहीं होती है। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर है वो उसकी रैशनैलिटी है, बट इसके साथ साथ उसको इंडिविजुअल कहने के लिए बहुत सारे अन्य पॉइंट्स थे जिन पर अभी हम लोगों ने प्रकाश डाला कि मनुष्य के स्वभाव में और क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से एक मनुष्य होता है और वो जानवरों से या अन्य जीवों से अलग होता है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।